हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। रीजन बीइंग कि पूरे बुल रन में इसने अपनी कैटेगरी में जो है तो सबसे हाईएस्ट रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिए हैं एंड इनके पोर्टफोलियो में हमेशा से ही हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स रहे हैं, भले चाहे वो ज्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड क्यों ना कर रहे हो। लेकिन जनवरी के मंथ में ये म्यूचुअल फंड और एक स्टॉक जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। उस स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स एंड रीजन बीइंग कि मोतीलाल ओसवाल पर एलिगेशंस लगे थे कि कल्याण ज्वेलर्स के प्रोमोटर ने इन्हें फंडिंग की है, यानी पैसे दिए हैं सो दैट कि मोतीलाल ओसवाल कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक को पंप कर सके। हालांकि इस एलिगेशन से कल्याण ज्वेलर्स के प्रोमोटर ने भी डिनाई किया है और मोतीलाल ओसवाल ने भी डिनाई किया है। तो अब जनवरी का मंथ जो है वो एंड हो चुका है और मोतीलाल ओसवाल ने अपना नया अपडेटेड स्टॉक का पोर्टफोलियो रिलीज कर दिया है। तो लेट्स सी कि जनवरी के मंथ में उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस किए हैं। क्या कल्याण ज्वेलर्स के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में हटा दिया है या फिर कौन कौन से उन्होंने और नए मोमेंटम स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए। तो हम आ गए हैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के कंप्लीट पोर्टफोलियो पर और हमें चेक करना है सेकंड नंबर वाला, यानी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका कोड है Y07 और अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं इनके पोर्टफोलियो पर। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो इनके पोर्टफोलियो में जो टॉप होल्डिंग थी पिछले महीने में वो थी कोफोर्ज और सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग कल्याण ज्वेलर्स थी। लेकिन अब ये होल्डिंग जो है चेंज हो चुकी है। कोफोर्ज सेकंड पोजीशन पे आ गया है, कल्याण ज्वेलर्स थर्ड पोजीशन पे है और फर्स्ट पोजीशन पे आपको परसिस्टेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंगली अगर 21 दिसंबर तक का पोर्टफोलियो आप अगर देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का, तो टॉप 10 की होल्डिंग में जो है डिक्सन का नाम नहीं दिखाई पड़ेगा। ये परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे चला गया है फर्स्ट पोजीशन पे, कोफोर्ज नीचे आ गया है, कल्याण ज्वेलर्स भी नीचे आ गया है, पॉलीकैब भी नीचे आ गया है। लेकिन इस टॉप 10 की होल्डिंग में आपको डिक्सन नहीं देखने को, बट इस बार आपको यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर जो है वो देखने को मिलेगा, यानी डिक्सन टेक में यहाँ पे इन्होंने इस बार स्टेक को बढ़ाया है। कल्याण ज्वेलर्स का भी अगर हम देख लें तो कल्याण ज्वेलर्स के जनवरी एंड के बाद इनके पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 3,50,00,000 की, जबकि पिछले मंथ में देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स के इनके पास टोटल जो क्वांटिटी थी वो 3,33,00,000 थी, यानी लगभग 17 लाख नई क्वांटिटी इन्होंने जनवरी मंथ में ऐड की है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि कब ऐड की है, हो सकता है कि गिरावट में ऐड की हो, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स के अपडेट आने के बाद पूरा महीना कल्याण ज्वेलर्स जो है जनवरी के मंथ में डाउन ही था। हार्डली 4-5-6 दिन ही कल्याण ज्वेलर्स पूरे जनवरी के महीने में अपने टॉप पर था और उसके बाद कंटिन्यू इसमें करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि ये सब इसमें इन्होंने टोटल 25 स्टॉक की लिस्ट दिखाई है, टोटल 25 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं कुछ पैसा फ्यूचर्स में भी लगाते हैं, तो डेरिवेटिव्स में भी इनके पास ये कुछ पोजीशंस हैं जनवरी एंड की। और उसके अलावा अगर यहाँ पर सेक्टर वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा एलोकेशन इन्होंने आईटी को दिया है, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल को दिया है। नो डाउट दोनों में ही टेलविंड इस समय देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए 8% के राउंड, रिटेलिंग हो गए 6% के राउंड, हेल्थ केयर लगभग 3.5% के राउंड। तो ये पूरा का पूरा वेटेज है। अब क्यों ना इनके पोर्टफोलियो को एक बार समराइज वे में देख लें। तो टॉप 10 की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे परसिस्टेंट टॉप में चला गया है, जो कि परसिस्टेंट यहाँ पे हुआ करता था लगभग 5वें नंबर पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे कोफोर्ज कल्याण ज्वेलर्स हैं तो यहाँ पे भी 2 और 3 पर देखने को मिलेंगे। ट्रेंट को यहाँ पे जो है तो 4th पोजीशन मिली, लेकिन ये पोजीशन एज अ परसेंटेज है। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेंट का जो टोटल क्वांटिटी है वो देखेंगे 30 लाख थी दिसंबर, लेकिन अगर जनवरी के अपडेटेड पोर्टफोलियो की बात करें तो ट्रेंट के यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी है वो नियरली 26 लाख है, यानी कि लगभग 4 लाख जो शेयर्स हैं वो ट्रेंट के इन्होंने सेल कर दिए। तो यहाँ पर एज अ परसेंटेज भले आपको ट्रेंट की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पॉलीकैब यहाँ पर ऊपर था और ट्रेंट नीचे था। अब ट्रेंट ऊपर आ गया है लेकिन पॉलीकैब नीचे आ गया है। बट एज अ परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ पे 8% की होल्डिंग थी ट्रेंट की दिसंबर में, और अभी अगर आप देखेंगे तो वो 6% की होल्डिंग है और लगभग 4 लाख जो क्वांटिटी है शेयर्स की वो इन्होंने सेल कर दी है। इसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो आखिर इन्होंने फाइनली क्या घटाया है क्या बढ़ाया है, एक समरी वे में देखा जाए
तो यहाँ पे ये सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स है जहां पर इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ये कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है जहां पे इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया, और उसमें आप देखेंगे ट्रेंट का भी नाम है, उसमें पॉलीकैब का भी नाम है, उसमें वोल्टास का भी नाम है। और ओएफएसएस, इसको लास्ट मतलब मंथ में दिसंबर में ये फ्रेश एंट्री हुई थी, और उस फ्रेश एंट्री को एक महीने में ही मोतीलाल ओसवाल ने अपनी जो पोजीशन है उसको रिड्यूस कर दिया है। ये 3 स्टॉक की लिस्ट है जहां से मोतीलाल ओसवाल कंप्लीटली एग्जिट कर गए हैं। उसमें से एक नाम है जोमेटो, दीपक नाइट्राइट एंड दीपक फर्टिलाइजर। और इसके अलावा जो 2 नए स्टॉक हैं जिनमें एंट्री हुई है वो है मजगांव डॉक और इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। तो मोतीलाल ओसवाल की इन्वेस्टिंग स्टाइल से क्लियरली समझ में आता है कि मोतीलाल ओसवाल एक एग्रेसिव, ये जो मिड कैप फंड है इनका, ये एक एग्रेसिव टाइप का इन्वेस्टमेंट फंड है। और यहाँ पर इनको फ्यूचर ग्रोथ से मतलब होता है, इनको बहुत ज्यादा वैल्यूएशन से मतलब नहीं है। एंड दैट इज वाई परसिस्टेंट जैसे स्टॉक में इन्होंने हैवी एलोकेशन दे दिया है, और ये अब इनकी टॉप होल्डिंग है। इनफैक्ट कोफोर्ज भी टॉप होल्डिंग है, और कल्याण ज्वेलर्स में इतनी गिरावट को इन्होंने अपॉर्चुनिटी समझा है, और वहां पर भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये अभी भी बुलिश है ईएमएस स्पेस को लेकर के। दैट इज वाई यहाँ पे डिक्सन को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, माफ कीजिएगा ऐड नहीं, मतलब उसकी होल्डिंग को जो है तो इंक्रीज किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।